हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे पैरम्स इन सी शार्प। पैरम्स होते क्या है? पहली बात तो पैरम्स एक कीवर्ड है जो हम एज अ एरे के बिफोर यूज़ करते हैं। जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता होता है कि कितनी वैल्यूज़ हमें एज अ इनपुट लेनी है। ओके, कितनी वैल्यूज़ लेनी है या कौन कौन सी वैल्यूज़ है जब हमें नहीं पता होता है। तो जो एक एक एग्जांपल है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। अब आप समझिए कि आपके जो पेरेंट्स है, उन्होंने आपको 100 रुपीज़ दिए और बोले कि आप मार्केट से फ्रूट्स लेके आओ 100 रुपीज़ के। अब 100 रुपीज़ के फ्रूट्स मीन्स 100 रुपीज़ में जो जो फ्रूट्स आते आपको सब लेने हैं। लाइक 100 रुपीज़ में हमें समझिए ऑरेंज मिल गया, ग्रेप्स मिल गया, मैंगो मिल गया, वाटरमेलन मिल गया, बनाना मिल गया 100 रुपीज़ में। ईच 20 ऐसा एक एग्जाम्पल पकड़ ले कि हमें 100 रुपीज़ में ये सब फ्रूट्स मिल गए। अब यहाँ पे क्या है, हमें नहीं पता है ना कि वो कितने में आने वाले। हमें तो बस 100 रुपीज़ के जो जो फ्रूट्स आने वाले वो लेना है। समझ में आया? 100 रुपीज़ के जो जो फ्रूट्स आने वाले हमें बस वो लेना है। तो 100 रुपीज़ में जितने फ्रूट्स आए हमने ले लिए। मीन्स हमें पता नहीं थे कि कौन से आएंगे और कितने के आएंगे, तो हमने ले लिए। देन नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट जो आता है ना, वो क्या होता है कि 100 रुपीज़ में वो फ्रूट्स लेने होते हैं जिनकी लिस्ट दी जाती है। समझिए, नेक्स्ट आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको 100 रुपीज़ देते वो और एक लिस्ट देते और बोलते हैं कि मार्केट से ये लिस्ट में जो जो फ्रूट्स है वो मार्केट से लेके आओ। मार्केट्स में हम जाते हैं, लिस्ट चेक करते हैं, उसमें ऑरेंज और वाटरमेलन है ऑरेंज और वाटरमेलन। बस हमने 100 रुपीज़ में जो हमें लिस्ट में था हमने ले लिए। हमें तो मालूम है कि वो इतने अमाउंट का आएगा, ले लिए। ओके, क्योंकि लिस्ट में पहले से डिफाइन था। तो ये होता है पैरम्स। और जो नेक्स्ट था वो होता है एरे, मीन जहाँ हम पैरम यूज नहीं करते। ओके, अब यहाँ पे पैरम्स कीवर्ड इज अ मॉडिफायर दैट अलाउज डेवलपर टू पास अ वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मतलब बहुत सारे वैल्यूज के हम पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर फंक्शन में। द पैरामीटर कीवर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द मेथड्स पैरामीटर लिस्ट इज ट्रीटेड एज एन एरे। ओके, पैरामीटर जो हूँ एज अ एरे हम ट्रीट करते हैं उसको। Params keyword. It is useful when programmers don't have any prior knowledge about the numbers of parameters to be used। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब हमें नहीं पता होता है कि कितनी वैल्यूज आएगी एज अ इनपुट एज अ पैरामीटर, कितनी वैल्यूज आएगी, जब हमें नहीं पता होता है तब हम यूज करते हैं पैरम्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर है पैरम का। डिफाइन अ मेथड यूजिंग द पैरम कीवर्ड। स्टैटिक वर्ड एक मेथड है। फिर यहाँ पे हमने पैरम्स ले लिए कीवर्ड, और यहाँ पे जो भी टाइप होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा, ओके, जो भी टाइप, डबल डेसिमल, और यहाँ पे एज अ एरे हमने ले लिए। देन पैरामीटर नेम हमारा जो भी हम नेम देंगे, और जो हमारा कोड एग्जीक्यूशन है इन द मिडल ऑफ ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिनेरियो है। यहाँ पे क्या है, इमेजिन योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग पिकनिक फॉर 9th grade स्टूडेंट। अब यहाँ पे सोचिए कि आपकी जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रही है 9th grade स्टूडेंट्स के लिए पिकनिक। और आपको यू नीड टू लिस्ट द स्टूडेंट्स नेम। आपको वो स्टूडेंट्स के नेम लिखना है, दो सेक्शंस के, 9th A और 9th B। एंड काउंट, उनका काउंट भी देखना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स है। बट इशू ये है कि स्टूडेंट्स विल अटेंड द पिकनिक, बट द इशू इज यू डोंट नो। और इशू ये है कि आपको नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपडेट होते रहते कि हाँ मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, कि वो बोलते रहते हैं, नेक्स्ट अनदर पर्सन बोलता है, फिर ऐसा काउंट ऑफ स्टूडेंट्स अपडेट होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। एंड यू गेट द नेम्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस। अब दो सेक्शंस है तो आपको और डिफिकल्टी हो जाती है। ओके, तो वी यूज पैरम्स टू हैंडल दिस। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमने विजुअल स्टूडियो में ले लिए। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ हमारा मेन मेथड है एग्जीक्यूशन के लिए। देन यहाँ पे कंसोल राइट लाइन में हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स नेम्स फॉर पिकनिक। फिर देन यहाँ पे लिख रहे हैं 9th A क्लास स्टूडेंट्स नेम, मतलब कंसोल राइट लाइन में। ओके, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग 9th A। हमने एक स्ट्रिंग लिए है एज अ 9th A वेरिएबल।
देन उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एक नाइन्थ का हमने एक मेथड बनाया है, ए फंक्शन है नाइन्थ का, उसको क्या कर रहे हैं हम उसमें वैल्यूज पास कर रहे हैं, उमर, सोहेल, सकलेन, हमजा। अब मैं चाहूँ तो मैं एक और वैल्यू पास कर सकता हूँ इधर, इधर मैं चाहूँ तो एक और वैल्यू पास कर सकता हूँ। मैं दे देता हूँ फैज, दे दिया मैंने। ओके, क्यों? क्योंकि ये डिफाइन लिस्ट नहीं है, यहाँ पे पैरम्स है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यूज पैरम्स यूज कर रहे हैं। इधर अगर आप देखोगे नीचे नाइन्थ जो हमारा फंक्शन है, उस हम पैरम्स यूज कर रहे हैं बिफोर हमारा टाइप, जो स्ट्रिंग है बिफोर टाइप के पहले। ओके, और ये एज हमें एरे ट्रीट करना होता है ताकि हम उसको कलेक्शन ऑफ वैल्यूज यूज कर सके। ओके, अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज है नहीं पता है इसको, तो हम पैरम्स यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे और नेम अपडेट हो सकते हैं। ओके, एज हो गया तो और अपडेट हो सकता है उधर नेम, मैं अपडेट करके बता देता हूँ यहाँ पे। और एक नेम ले लेते हैं। ओके, क्या ले लेंगे हम, आ, दिनेश ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो एक्स्ट्रा मैं नेम आपको ऐड करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बी भी है, बी सेक्शन 9B क्लास स्टूडेंट्स नेम, फिर यहाँ पे समीर, दिनेश, दीपक। ओके, अब यहाँ पे काउंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9B, यहाँ पे 9B हम क्या कर रहे हैं, एज अ स्ट्रिंग हम उसमें वैल्यू एक रिटर्न ले रहे, रिटर्न स्ट्रिंग, उसका रिटर्न टाइप है जो हमारा फंक्शन है वो है स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट काउंट है एज अ इंटीजर टाइप जिसका वैल्यू है 0। अब जब जब वो वैल्यू प्रिंट होगा जो भी स्टूडेंट्स का, तो हमारा स्टूडेंट काउंट इंक्रीज होगा। देन हम रिटर्न कर रहे हैं स्टूडेंट काउंट एज ए टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ताकि हम उसको इसमें कंटेन कर सके। देन हमने वो वैल्यू इधर प्रिंट करा रहे। अगर आप देखोगे, मैं आपको रन करके बताता हूँ। यहाँ स्टार्ट करते हैं हम, तो स्टार्ट करते हैं तो विंडो एरो कर लेते हैं। देन यहाँ पे ये ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे F10 किया मैंने। देखो पहले कंसोल स्टूडेंट नेम्स फॉर पिकनिक, कंसोल राइट लाइन में हम जो प्रिंट कर रहे स्टूडेंट्स नेम्स फॉर पिकनिक। देन क्या आता है, देन आता है 9th A क्लास स्टूडेंट नेम। देन क्या आता है, F11 करता हूँ क्योंकि वो हमें उसके अंदर जाना है ना। F11 करता हूँ मैं, तो हम कहाँ चले गए, मेथड के फंक्शन के अंदर आ गए हम। देन उसको F10 करेंगे। देखो अब यहाँ पे काउंट 0 है, यहाँ पे अगर आप काउंट देखोगे तो यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको, ये जो नेम्स है, ये जो नेम्स है ना, ये यहाँ पे कॉपी हो जाते हैं पूरे। दिख रहा है आपको, देखो पूरे नेम्स कॉपी हो गए इधर। ये जो नेम्स है डायरेक्ट ये स्टूडेंट्स में कॉपी हो गए, क्योंकि हमने वो नाइन्थ मैथ फंक्शन है जो है नाइन्थ, हमने उसमें पास किए थे। तो ये यहाँ पे क्या करता है, मेथड जो है यहाँ पे क्या करेगा, इधर आ जाएगा। ओके, जो पूरी वैल्यूज है वो इधर स्टूडेंट्स में कॉपी हो गई एज अ पैरामीटर। देन वो यहाँ पे हम स्टूडेंट फॉर ईच में यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया? अगर मैं इसको F10 करता हूँ तो देखो, अब यहाँ पे उमर और सोहेल दोनों प्रिंट हो, यहाँ पे इसी देखो इसका काउंट इंक्रीज हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ मैं F10 करता हूँ तो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं जो इंक्रीज होता है 1 से। ओके, तो मैं इसको F10 कर देता हूँ प्रॉपरली। पूरे नेम्स हमने प्रिंट कर लेते हैं, एस, दिनेश। ओके, अब F10 करते हैं। देन क्या होता है, F10 की हम, फिर F10 के। अब यहाँ पे काउंट ऑफ स्टूडेंट्स, काउंट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, वो है 6। काउंट ऑफ स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो देखो काउंट ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, काउंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th A इज 6। ओके, अब यहाँ पे हम F11 नहीं करेंगे, F10 ही करेंगे। अब यहाँ 9th भी आता है। ओके, तो उसको F10 करें हमने, तो देखो इधर पूरे समीर, दिनेश, दीपक का नाम आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर और एक और F10 करूँ तो देखो काउंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th B इज 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ क्या हो गया कि एक और स्टूडेंट है जो क्या बोल रहा है कि मुझे मुझे भी आना है पिकनिक 9th B से। तो हम क्या करेंगे, इसमें नेम अपडेट कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें नेम अपडेट कर देंगे। क्या क्या आ रहा है नेम, जैसे कि हम वसीम ले लेते हैं। ठीक है, वसीम ले लिए, क्या ले लिए, वसीम, वसीम ले लिया मैंने। अब यहाँ से डिबग हटा देंगे हम यहाँ पे डिबग लगाएंगे।
ओके, तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ, देखो यहाँ पे ना, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, यहाँ पे हम कंसोल राइट लाइन ले लेते ताकि ना उसमें गैप आ जाए। यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, प्रिंट हो जाएगा पूरा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स फॉर पिकनिक आ गया, फिर देन क्या आ गया, 9th A क्लास स्टूडेंट नेम, तो उमर, सोहेल, सकलेन, हमजा, फैज, दिनेश है। ओके, देन यहाँ पे क्या है, काउंट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9th A 6, 9th B क्लास स्टूडेंट्स नेम, जो हमने यहाँ कंसोल राइट लाइन यूज करे तो वो इधर आया। ओके, ताकि गैप हो, ताकि अंडरस्टैंड हो सेक्शंस। 9B क्लास के हमने वसीम दिए थे, तो देखो यहाँ पे 3 था 4 हुआ, और यहाँ पे काउंट 4 आया। ओके, अब हमें नहीं पता है तब हम यूज करें पैरम्स लाइक दिस। समझ में आया पैरम्स कब यूज करते हैं? अब क्या करते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल है विदाउट पैरम्स, लाइक जब हमें पता हो कि कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे आप समझिए, जो ऊपर एग्जाम्पल था ना, वो एज अ क्लास में जो मॉनिटर होता है वो नेम लिखता है जब उसका जो हाल होता है, मीन्स उसके जो सिचुएशंस रहते हैं वो वैसे रहते हैं कि उसको नहीं पता होता है। अब देन वो जब पूरे डिटेल्स लेके टीचर को दे देता है, तो टीचर के पास तो पूरे नेम्स होते हैं, क्योंकि उन्हें टिकट्स बुक करने होते हैं पिकनिक्स के, जो भी जहाँ भी जा रहे हैं, तो उन्हें टीचर के पास तो प्रॉपरली नेम हो जाते हैं। अब मॉनिटर वो नहीं लेगा नेम्स, मीन्स पूरे हो गए नेम्स क्लियरली, यहाँ पे टीचर के पास है अब नेम्स, अंडरस्टैंड करिए लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ना कंसोल राइट लाइन है स्टूडेंट नेम्स फ्रॉम पिकनिक, यहाँ पे 9th A क्लास स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे टीचर को पता है कि स्टूडेंट नेम्स ऑफ 9th A, यहाँ पे सिर्फ 9th A का ही पता है, मतलब जो एक क्लास के टीचर है तो उन्हें एक क्लास का ही मैंने इधर बना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एरे लिए, जब टीचर को पता है, उधर हमने एज अ पैरम्स नहीं यूज करा, इधर हमने एक स्ट्रिंग एरे बनाए। ओके, एज अ स्टूडेंट नेम्स ऑफ 9th A, और यहाँ पे टीचर को नेम्स पता है, लाइक उमर, सोहेल, सकलेन, हमजा। टीचर को तो नेम्स पता है, टीचर को प्रॉपर लिस्ट मिली है, तो टीचर वो हिसाब से बुक्स करेंगे लाइक दिस, मीन्स उनको प्रॉपरली पता है लिस्ट। उनको ऐसा नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स अभी बाकी है, उनको ऐसा नहीं है कि और स्टूडेंट्स अपडेट हो गए नेम के लिए, पिकनिक के लिए और स्टूडेंट्स आए गए, ऐसा नहीं है। उनको एक क्लियर लिस्ट मिल गई है, उमर, सोहेल, सकलेन, हमजा, तो उन्होंने एक एरे बना ली, एक लिस्ट हो गई वो। देन स्ट्रिंग 9th A, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिए एज अ स्ट्रिंग, देन उसको हमने 9th, हमारा जो 9th का फंक्शन है एज अ स्ट्रिंग रिटर्न टाइप, हमने वो यहाँ पे कॉल करे, और स्टूडेंट नेम्स ऑफ 9th A जो एरे है हमने वो पास कर दिया, मीन्स लिस्ट। अब ये लिस्ट यहाँ पे हमने पास की, और वो लिस्ट क्या होगा जब यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे स्टार्ट होती है, ओके, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, F10 करते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे हो गया, इधर क्लिक कर, इधर F10 किया मैंने, तो स्टूडेंट नेम्स फ्रॉम पिकनिक हो गया। देन हम इधर 9th क्लास स्टूडेंट नेम हो गया, देन हम इसको F11 करेंगे ताकि वो अंदर जाए, सॉरी इधर है F11 की, वो अंदर गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिए थे हमने, उमर, सोहेल, सकलेन, हमजा, ये हमने इधर ऐसा इधर पास की से लिस्ट एज अ पैरामीटर आर्गुमेंट। अब यहाँ की जो भी चीज़ है वो यहाँ पे कॉपी हो गई है, यहाँ पे आ गई, वो चीज़ यहाँ पे कॉपी हो गई स्टूडेंट्स में। समझ में आया, स्टूडेंट्स में कॉपी हो गई उमर, सोहेल, सकलेन, हमजा। ठीक, देन यहाँ पे जो है हम इसको F10 करते हैं, तो नेम्स प्रॉपरली 1 by 1 प्रिंट हो गए। इसमें यही है कि इसमें फोन नेम्स है। ओके, अब ये रिटर्न हो गया, ये रिटर्न होगा, ये यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा, काउंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th इज 4। ओके, जब टीचर को पता होता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली लिस्ट बना लेते हैं। समझ में आया? तो इसमें ये डिफरेंस है कि जब हमें पता होता है कि कितने लोग हो गए पिकनिक, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसा एक लिस्ट बना लेते हैं। जब हमें नहीं पता होता है तो हमें नेम्स लिखने रहते हैं, मीन्स अपडेट करने पड़ते हैं नेम। देन जब अगर हमें पता हो जाता है तो हम उसके
उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, देन उसके जो अमाउंट कैलकुलेशन है वो करते हैं कि कितना बजट रहेगा, कितने स्टूडेंट्स है, इतने स्टूडेंट्स है तो इतना बजट रहेगा, लाइक दिस। ओके, समझ में आया पेरेंट्स एंड विदाउट पेरेंट्स क्या है। देन नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखो वेबसाइट पे, तो यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आपके लिए, ताकि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सको एक एक लाइन की क्या वो प्रिंट कर रहा है। ओके, वो क्यों यूज हो रहा है। देन यहाँ पे एक जो सेकंड सिनेरियो है उसका भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है नीचे, अगर आप देखो विथ सिंगल, हर सिंगल लाइन का क्या वो हो रहा है यूज, वो बता रहे हैं हम। नेक्स्ट जो है एंड में इधर टास्क है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो सिनेरियोस, जो भी चीज़ें हैं पेरम्स, बेटर अंडरस्टैंड हो। ओके, तो आज हमने देखे पेरम्स इन सी शार्प। थैंक यू।